शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए नबी, ये किताब जो तुम्हारी तरफ वही की गई है, इसको पढ़ा करो और नमाज के पाबंद रहो। कुछ शक नहीं कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे जानता है। और अहले किताब से बहस न करो मगर ऐसे तरीक से कि निहायत अच्छा हो। हाँ, जो उनमें से बेइंसाफी करें उनके साथ उसी तरह मुजादला करो। और कह दो कि जो किताब हम पर उतरी और जो किताबें तुम पर उतरी, हम सब पर ईमान रखते हैं और हमारा और तुम्हारा माबूद एक ही है और हम उसी के फर्माबरदार हैं। और इसी तरह हमने तुम्हारी तरफ किताब उतारी है, तो जिन लोगों को हमने किताबें दी थीं वो इस पर ईमान ले आते हैं और बास इन मुशरिक लोगों में से भी इस पर ईमान ले आते हैं और हमारी आयतों से वही इनकार करते हैं जो हैं ही काफिर। और तुम इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे और न उसे अपने हाथ से लिख ही सकते थे। ऐसा होता तो अहले बातिल जरूर शक करते, बल्कि ये रोशन आयतें हैं जिन लोगों को इल्म दिया गया है उनके सीनों में महफूज, और हमारी आयतों से वही लोग इनकार करते हैं जो बेइंसाफ हैं। और काफिर कहते हैं कि इस पर इसके परवरदिगार की तरफ से निशानियां क्यों नाजिल नहीं हुई। कह दो कि निशानियां तो अल्लाह ही के पास हैं और मैं तो खुल्लम खुल्ला खबरदार करने वाला हूं। क्या इन लोगों के लिए यह काफी नहीं कि हमने तुम पर किताब नाजिल की जो इनको पढ़कर सुनाई जाती है? कुछ शक नहीं कि मोमिन लोगों के लिए इसमें रहमत और नसीहत है। कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाह काफी है। जो चीज आसमानों और जमीन में है वो सबको जानता है, और जिन लोगों ने बातिल को माना और अल्लाह से इनकार किया वही नुकसान उठाने वाले हैं। और ये लोग तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं, और अगर एक वक्त मुकर्रर न हो चुका होता तो इन पर अजाब आ भी गया होता, और वो किसी वक्त में इन पर जरूर अचानक आकर रहेगा और इनको मालूम भी न होगा। ये तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं, जबकि दोज़ख तो काफिरों को घेर लेने वाली है। जिस दिन अजाब इनको इनके ऊपर से और इनके पैरों के नीचे से ढांक लेगा और अल्लाह फरमाएगा कि जो काम तुम किया करते थे अब उनका मजा चखो। ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, मेरी जमीन फराख है तो मेरी ही इबादत करो। हर शख्स मौत का मजा चखने वाला है, फिर तुम हमारी ही तरफ लौट कर आओगे। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको हम बहिश्त के ऊंचे ऊंचे महलों में जगह देंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा उनमें रहेंगे। नेक अमल करने वालों का ये खूब बदला है जो सब्र करते और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। और बहुत से जानवर हैं जो अपना रिस्क उठाए नहीं फिरते, अल्लाह ही उनको रिस्क देता है और तुमको भी, और वो सुनने वाला है, जानने वाला है। और अगर इनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया और सूरज और चांद को किसने तुम्हारे जेर फरमान किया, तो कह देंगे अल्लाह ने। तो फिर ये कहां उल्टे जा रहे हैं? अल्लाह ही अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोजी फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। और अगर तुम इनसे पूछो कि आसमान से पानी किसने बरसाया, फिर उससे जमीन को उसके मरने के बाद किसने जिंदा किया, तो कह देंगे कि अल्लाह ने। कह दो कि अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उनमें अक्सर नहीं समझते। और ये दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ खेल और तमाशा है, और हमेशा की जिंदगी का मकाम तो आखिरत का घर है। काश ये लोग समझते। फिर जब ये कश्ती में सवार होते हैं तो अल्लाह को पुकारते, खालिस करते हुए उसी के लिए इताअत को, लेकिन जब वो इनको नजात देकर खुशकी पर पहुंचा देता है तो झट शिर्क करने लग जाते हैं, ताकि जो हमने इनको बख्शा है उसकी नाशुक्री करें और फायदा उठाएं। सो खैर अनकरीब इनको मालूम हो जाएगा। क्या इन्होंने नहीं देखा कि हमने हरम को मकाम अमन बनाया है और लोग इनके गिरदो नवाह से उचक लिए जाते हैं? क्या ये लोग बातिल पर एतकाद रखते हैं और अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते हैं? और उससे बड़ा जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बोहतान बांधे, या जब हक बात उसके पास आए तो उसकी तकजीब करे।
क्या काफिरों का ठिकाना जहन्नम में नहीं है? और जिन लोगों ने हमारे रास्ते में मेहनत की हम उनको जरूर अपने, तो जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे वो बहिश्त के बाग में खुशहाल होंगे, और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों और आखिरत की पेशी को झुटलाया वो अजाब में गिरफ्तार करके लाए जाएंगे। तो जिस वक्त शाम हो और जिस वक्त सुबह हो अल्लाह की तस्बीह करो, यानी नमाज पढ़ो, और आसमानों और जमीन में उसी की तारीफ है, और तीसरे पहर भी और जब दोपहर हो उस वक्त भी नमाज पढ़ा करो। वही जिंदा को मुर्दे से निकालता है और वही मुर्दे को जिंदा से निकालता है, और वही जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है, और इसी तरह तुम दोबारा जमीन में से निकाले जाओगे। और उसी की निशानियों में से है कि उसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर अब तुम इंसान होकर जा बजा फैल रहे हो, और उसी की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स की औरतें पैदा की ताकि उनकी तरफ माइल होकर आराम हासिल करो, और तुम में मोहब्बत और मेहरबानी पैदा कर दी। जो लोग गौर करते हैं उनके लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं, और उसी की निशानियों में से है आसमानों और जमीन का पैदा करना, और तुम्हारी जबानों और रंगों का जुदा जुदा होना। अहले दानिश के लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं। और उसी की निशानियों में से है तुम्हारा रात और दिन में सोना और उसके फजल का तलाश करना। जो लोग सुनते हैं उनके लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं। और उसी की निशानियों में से है कि वो तुमको खौफ और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता है, और आसमान से बारिश बरसाता है, फिर जमीन को उसके मर जाने के बाद जिंदा और शादाब कर देता है। अक्ल वालों के लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं। और उसी की निशानियों में से है कि आसमान और जमीन उसके हुक्म से कायम है। फिर जब वो तुमको जमीन में से निकलने के लिए आवाज देगा तो तुम झट निकल पड़ोगे। और आसमानों और जमीन में जितने फरिश्ते और इंसान वगैरह हैं उसी के ममलूक हैं, और तमाम उसके फरमाबरदार हैं। और वही तो है जो खलकत को पहली दफा पैदा करता है, फिर उसे दोबारा पैदा करेगा, और ये उसको बहुत आसान है। और आसमानों और जमीन में उसकी शान निहायत बुलंद है, और वो गालिब है, हिकमत वाला है। वो तुम्हारे लिए तुम्हारे ही हाल की एक मिसाल बयान फरमाता है कि भला जिन गुलामों के तुम मालिक हो वो उस माल में जो हमने तुमको अता फरमाया है तुम्हारे शरीक हैं, और क्या तुम उसमें उनको अपने बराबर मालिक समझते हो? और क्या तुम उनसे इस तरह डरते हो जिस तरह अपनों से डरते हो? इस तरह हम अक्ल वालों के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं, मगर जो जालिम हैं वो बेसमझे अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं। तो जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसे कौन हिदायत दे सकता है, और उनका कोई मददगार नहीं। सो तुम एक तरफ के होकर दीन इलाही पर सीधा रुख किए चलते रहो, और अल्लाह की फितरत को जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है इख्तियार किए रहो। अल्लाह की बनाई हुई फितरत में तगय्युर तबद्दुल नहीं हो सकता। यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। मोमिनो, उसी अल्लाह की तरफ रुजू किए रहो और उससे डरते रहो, और नमाज कायम करते रहो, और मुशरिकों में न होना, और न उन लोगों में होना जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और खुद भी फिरके फिरके हो गए। हर फिरका उसी में मगन है जो उसके पास है, और जब लोगों को तकलीफ पहुंचती है तो अपने परवरदिगार को पुकारते हैं, उसी की तरफ रुजू करते हुए। फिर जब वो उनको अपनी रहमत का मजा चखाता है तो एक फरीक उनमें से अपने परवरदिगार के साथ शिर्क करने लगता है, ताकि जो हमने उनको बख्शा है उसकी नाशुक्री करें। सो खैर, फायदे उठा लो, अन करीब तुमको इसका अंजाम मालूम हो जाएगा। क्या हमने इन पर कोई ऐसी दलील नाजिल की है कि फिर वो इनको अल्लाह के साथ शिर्क करना बताती है? और जब हम लोगों को अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो वो उससे खुश हो जाती हैं, और अगर उनके अमाल के सबब जो उनके हाथों ने आगे भेजे हैं उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो नाउम्मीद होकर रह जाते हैं। क्या इन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह ही जिसके लिए चाहता है रिज्क फराख करता है और जिसके लिए चाहता है तंग करता है? बेशक इसमें ईमान लाने वालों के लिए निशानियां हैं। तो अहले कराबत और मोहताजों और मुसाफिरों को उनका हक देते रहो। जो लोग अल्लाह की रिजा के तालिब हैं
یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اور جو سود تم دیتے ہو کہ وہ لوگوں کے مال میں بڑھے، تو اللہ کے نزدیک تو وہ بڑھتا بھی نہیں، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہوئے، تو وہ موجب برکت ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو کئی گنا کرنے والے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر اس نے تم کو رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے، تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے۔ عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کا کیسا انجام ہوا ہے۔ ان میں زیادہ تر مشرک ہی تھے۔ تو اس روز سے پہلے جو اللہ کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا، سیدھے دین کے رستے پر سیدھا رخ کیے چلتے رہو، کہ اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے۔ جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کرتے ہیں، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ اپنے فضل سے بدلہ دے۔ بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتی ہیں، تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طلب کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، سو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا، اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی۔ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر اللہ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا اور تہ بتہ کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے بارش کی بوندیں نکلنے لگتی ہیں، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو اسی وقت وہ خوش ہو جاتی ہیں، جبکہ وہ اس کے برسنے سے پہلے یقیناً نا امید ہو رہے تھے۔ تو اے دیکھنے والے، اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ اس کے سبب کھیتی کو دیکھیں کہ زرد ہو گئی ہے، تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں، تو تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے، اور نہ بہروں کو جب وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں آواز سنا سکتے ہو، اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو۔ تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی فرما بردار ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ابتدا میں کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ صاحب علم ہے، صاحب قدرت ہے۔ اور جس روز قیامت برپا ہوگی گناہگار قسمیں اٹھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے تھے، اسی طرح وہ اوندھائے جاتے تھے۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو، اور یہ قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہ تھا۔ تو اس روز ظالم لوگوں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا، اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی۔ اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے۔ بس تم جمے رہو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اکھاڑ نہ دیں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں، نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت، وہ جو نماز کی پابندی کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہی ہیں جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہیں۔
और लोगों में बाज ऐसा है जो बेहुदा हिकायतें खरीदता है ताकि लोगों को बेसमझे अल्लाह के रास्ते से गुमराह करे और उससे हंसी करे। यही लोग हैं जिनको जलील करने वाला अजाब होगा। और जब उसको हमारी आयतें सुनाई जाती हैं तो अकड़ कर मुंह फेर लेता है, गोया उनको सुना ही नहीं, जैसे उसके कानों में सिकल है। तो उसको दर्द देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना दो। जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनके लिए नेमत के बाग हैं, हमेशा उनमें रहेंगे। अल्लाह का वादा सच्चा है और वो गालिब है, हिकमत वाला है। उसी ने आसमानों को सुतूनों के बगैर पैदा किया जैसा कि तुम देखते हो, और जमीन में पहाड़ बनाकर रख दिए ताकि वो तुमको लेकर डोलने न लगे, और उसमें हर तरह के जानवर फैला दिए। और हम ही ने आसमान से पानी नाजिल किया, फिर उसमें हर किस्म की नफीस चीजें उगाई। ये तो अल्लाह की तख्लीक है। अब मुझे दिखाओ कि अल्लाह के सिवा जो हस्तियां हैं उन्होंने क्या पैदा किया है। हकीकत यह है कि ये जालिम खुली गुमराही में है। और हमने लुकमान को दानाई बख्शी कि अल्लाह का शुक्र करो, और जो शख्स शुक्र करता है तो अपने ही फायदे के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है तो अल्लाह भी बेनियाज है, लायक हम्दो सना है। और उस वक्त को याद करो जब लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि बेटा, अल्लाह के साथ शिर्क न करना, शिर्क तो बड़ा भारी जुल्म है। और हमने इंसान को, जिसे उसकी मां तकलीफ पर तकलीफ सहकर पेट में उठाए रखती है, फिर उसको दूध पिलाती है और आखिरकार 2 बरस में उसका दूध छुड़ाना होता है, मैंने ताकीद की है कि मेरा भी शुक्र करता रहे और अपने माँ बाप का भी, कि तुमको मेरी ही तरफ लौट कर आना है। और अगर वो दोनों तुझ पर जोर डालें कि तू मेरे साथ किसी ऐसी चीज को शरीक करे जिसका तुझे कुछ भी इल्म नहीं, तो उनका कहा ना मानना। हां, दुनिया के कामों में उनका अच्छी तरह साथ देना, और जो शख्स मेरी तरफ रुजू लाए उसके रास्ते पर चलना। फिर तुमको मेरी तरफ लौट कर आना है, तो जो काम तुम करते रहे हो सबसे तुमको आगाह कर दूंगा। लुकमान ने यह भी कहा कि बेटा, अगर कोई अमल चाहे राई के दाने के बराबर भी छोटा हो, और हो भी किसी पत्थर के अंदर या आसमानों में मख्फी हो या जमीन में, अल्लाह उसको क़यामत के दिन ला मौजूद करेगा। कुछ शक नहीं कि अल्लाह बारीक बीन है, खबरदार है। बेटा, नमाज की पाबंदी रखना और लोगों को अच्छे कामों के करने का मशवरा देते रहना, बुरी बातों से मना करते रहना, और जो मुसीबत तुझ पर वाक़े हो उस पर सब्र करना। बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम हैं। और तकब्बुर करते हुए लोगों के सामने गाल न फुलाना और जमीन में अकड़ कर न चलना, इसलिए कि अल्लाह किसी इतराने वाले शेखी खोरे को पसंद नहीं करता। और अपनी चाल में एतदाल किए रहना, और बोलते वक्त जरा आवाज नीची रखना, क्योंकि बहुत ऊंची आवाज गधों की सी है, और कुछ शक नहीं कि सबसे बुरी आवाज गधों की होती है। क्या तुमने नहीं देखा कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है, सबको अल्लाह ने तुम्हारे काबू में कर दिया है, और तुम पर अपनी जाहिरी और बातिनी नेमतें पूरी कर दी हैं। और बाज लोग ऐसे हैं कि अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं, न इल्म रखते हैं और न हिदायत और न किताब रोशन। और जब उनसे कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है उसकी पैरवी करो, तो कहते हैं कि हम तो उसी की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादों को पाया। भला अगरचे शैतान उनको दोज़ख के अजाब की तरफ बुलाता हो तब भी। और जो शख्स अपने आप को अल्लाह का फर्मा बरदार कर दे और नेकुकार भी हो, तो उसने मजबूत कड़ा थाम लिया। और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही की तरफ है। और जो कुफ्र करे तो उसका कुफ्र तुम्हें गमनाक न कर दे। उनको हमारी तरफ लौट कर आना है, फिर जो काम वो किया करते थे हम उनको जता देंगे। बेशक अल्लाह दिलों की बातों से भी वाकिफ है। हम उनको थोड़ा सा फायदा पहुंचाएंगे, फिर अजाब शदीद की तरफ मजबूर करके ले जाएंगे। और अगर तुम उनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया, तो बोल उठेंगे कि अल्लाह ने। कह दो कि अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उनमें अक्सर समझ नहीं रखते। जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह ही का है। बेशक अल्लाह बेनियाज है, लायक हम्दो सना है।
اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہو اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں۔ بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے۔ بے شک اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، اور یہ کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات ہی برحق ہے، اور جس کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے، اور یہ کہ اللہ ہی عالی رتبہ ہے، گرامی قدر ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی مہربانی سے کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جب ان پر سمندر کی لہریں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو اللہ کو پکارنے اور خالص اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو چند ہی لوگ انصاف پر قائم رہتے ہیں، اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکن ہیں، ناشکرے ہیں۔ لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ وہ بڑا فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے۔ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، اور وہی مے برساتا ہے، اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی۔ بے شک اللہ ہی جاننے والا ہے اور خبردار ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا، تاکہ یہ رستے پر چلے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا۔ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہی آسمان سے زمین تک کے ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر ہر کام ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس ہوگی اس کی طرف رجوع کرے گا۔ اسی شان کا ہے وہ خالق جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، غالب ہے، بڑا مہربان ہے۔ وہی جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا، یعنی اس کو پیدا کیا اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا، پھر اس کی نسل ایک قسم کے خلاصے سے یعنی حقیر پانی سے بنائی، پھر اس کو درست کیا، پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جانے ہی کے قائل نہیں۔ کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور تم تعجب کرو جب دیکھو کہ گناہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے کہ نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا، سو اب آگ کے مزے چکھو، اس لیے کہ تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا۔ آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے،
और जो काम तुम करते थे उनकी सजा में हमेशा के अजाब के मजे चखते रहो। हमारी आयतों पर तो वही लोग ईमान लाते हैं कि जब उनको इनके जरिए नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते और अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते हैं और गुरूर नहीं करते। उनके पहलू बिछौनों से अलग रहते हैं, इस हाल में कि वो अपने परवरदिगार को खौफ और उम्मीद से पुकारते और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। सो कोई शख्स नहीं जानता कि उनके लिए कैसी आंखों की ठंडक छुपाकर रखी गई है। ये उन अमाल का सिला है जो वो करते थे। भला जो मोमिन हो वो उस शख्स की तरह हो सकता है जो नाफरमान हो? दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके रहने के लिए बाग है। ये मेहमानी उन कामों की जजा है जो वो करते थे, और जिन्होंने नाफरमानी की उनके रहने के लिए दोज़ख है। जब चाहेंगे कि उसमें से निकल जाएं तो उसमें लौटा दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि जिस दोज़ख के अजाब को तुम झूठ समझते थे उसके मजे चखो, और हम उनको क़यामत के बड़े अजाब से पहले दुनिया के अजाब का भी मजा चखाएंगे। शायद वो हमारी तरफ लौट आए। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन जिसको उसके परवरदिगार की आयतों से नसीहत की जाए तो वो उनसे मुंह फेर ले। हम गुनाहगारों से जरूर बदला लेने वाले हैं। और हमने मूसा को किताब दी तो तुम उनसे मुलाकात होने से मुताल्लिक शक में न होना, और हमने उस किताब को बनी इसराइल के लिए जरियाए हिदायत बनाया था, और उनमें से हमने पेशवा बनाए थे जो हमारे हुक्म से हिदायत किया करते थे, जबकि वो सब्र भी करते थे और वो हमारी आयतों पर यकीन रखते थे। बिलाशुबा तुम्हारा परवरदिगार ही उनमें जिन बातों में वो इख्तिलाफ करते थे क़यामत के रोज फैसला कर देगा। क्या इनको इस अम्र से हिदायत न हुई कि हमने इनसे पहले बहुत सी उम्मतों को जिनके रहने के मकामात में ये लोग चलते फिरते हैं हलाक कर दिया? बेशक इसमें निशानियां हैं, तो ये सुनते क्यों नहीं? क्या इन्होंने नहीं देखा कि हम बंजर जमीन की तरफ पानी रवां करते हैं, फिर उससे खेती पैदा करते हैं जिसमें से इनके चौपाए भी खाते हैं और ये खुद भी खाते हैं? तो ये देखते क्यों नहीं? और कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो ये फैसला कब होगा? कह दो कि फैसले के दिन काफिरों को उनका ईमान लाना कुछ भी फायदा न देगा और न उनको मोहलत दी जाएगी। तो उनसे मुंह फेर लो और इंतजार करो, ये भी इंतजार कर रहे हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए पैगंबर, अल्लाह से डरते रहना और काफिरों और मुनाफिकों का कहा न मानना। बेशक अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। और जो किताब तुमको तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वही की जाती है उसी की पैरवी किए जाना। बेशक अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से खबरदार है। और अल्लाह पर भरोसा रखना और अल्लाह ही का एहसास काफी है। अल्लाह ने किसी आदमी के पहलू में दो दिल नहीं बनाए, और न तुम्हारी बीवियों को जिनको तुम मां कह बैठते हो तुम्हारी मां बनाया, और न तुम्हारे लेपालकों को तुम्हारे बेटे बनाया। ये सब तुम्हारे मुंह की बातें हैं, और अल्लाह तो सच्ची बात फरमाता है और वही सीधा रास्ता दिखाता है। मोमिनो, मुंह बोले बेटों को उनके बापों के नाम से पुकारा करो कि अल्लाह के नजदीक यही बात दुरुस्त है। अगर तुमको उनके बापों के नाम मालूम न हो तो दीन में वो तुम्हारे भाई और दोस्त हैं, और जो बात गलती से हो गई हो उसका तुम पर कुछ गुनाह नहीं, लेकिन जो कस्द दिली से करो उस पर मुआवजा है। और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। पैगंबर मोमिनों पर उनकी जानों से भी ज्यादा हक रखते हैं, और पैगंबर की बीवियां लोगों की माएं हैं। और रिश्तेदार आपस में किताबुल्लाह की रूह से मुसलमानों और मुहाजिरों के मुकाबले में एक दूसरे के तरके के ज्यादा हकदार हैं, मगर यह कि तुम अपने दोस्तों के साथ एहसान करना चाहो। ये हुक्म किताब यानी कुरान में लिख दिया गया है। और जब हमने पैगंबरों से उनका अहद लिया, और तुमसे और नूह से और इब्राहिम से और मूसा से और मरियम के बेटे ईसा से, और हमने अहद भी उनसे पक्का लिया ताकि सच कहने वालों से उनकी सच्चाई के बारे में अल्लाह दरियाफ्त करे। और उसने काफिरों के लिए
दुख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। मोमिनो, अल्लाह की उस मेहरबानी को याद करो जो उसने तुम पर उस वक्त की जब फौजें तुम पर हमला करने को आईं, तो हमने उन पर आंधी छोड़ दी और ऐसे लश्कर नाजिल किए जिनको तुम देख नहीं सकते थे, और जो काम तुम करते हो अल्लाह उनको देख रहा है। जब वो लोग तुम्हारे ऊपर और नीचे की तरफ से तुम पर चढ़ आए, और जब तुम्हारी आंखें फिर गईं और दिल मारे दहशत के गलों तक पहुंच गए और तुम अल्लाह की निस्बत तरह तरह के गुमान करने लगे, उस मौके पर मोमिन आजमाए गए और सख्ती से हिला हिला दिए गए। और जब मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी थी कहने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल ने तो हमसे महज धोखे का वादा किया था, और जब उनमें से एक जमात कहती थी कि ऐ अहले यस्रिब, यहां तुम्हारे ठहरने का मकाम नहीं तो लौट चलो, और एक गिरोह उनमें से पैगंबर से इजाजत मांगने और कहने लगा कि हमारे घर खुले पड़े हैं, हालांकि वो खुले नहीं थे, वो तो सिर्फ भागना चाहते थे। और अगर फौजें अतराफे मदीना से उन पर आ दाखिल हों, फिर उनसे खाना जंगी के लिए कहा जाए तो फौरन करने लगे और उसके लिए बहुत कम तवक्कुफ करें, हालांकि पहले अल्लाह से इकरार कर चुके थे कि पीठ नहीं फेरेंगे, और अल्लाह से जो इकरार किया जाता है उसकी जरूर पुरसिश होगी। कह दो कि अगर तुम मरने या मारे जाने से भागते हो तो भागना तुमको फायदा नहीं देगा, और उस सूरत में तुम बहुत ही कम फायदा उठाओगे। कह दो कि अगर अल्लाह तुम्हारे साथ बुराई का इरादा करे तो कौन तुमको उससे बचा सकता है, या अगर तुम पर मेहरबानी करना चाहे तो कौन उसको हटा सकता है। और ये लोग अल्लाह के सिवा किसी को न अपना दोस्त पाएंगे और न मददगार। अल्लाह तुम में से उन लोगों को भी जानता है जो लोगों को मना करते हैं और अपने भाइयों से कहते हैं कि हमारे पास चले आओ, और वो लड़ाई में नहीं आते मगर कम, ये इसलिए कि तुमसे बुख्ल करते हैं। फिर जब डर का वक्त आए तो तुम उनको देखो कि तुम्हारी तरफ देख रहे हैं और उनकी आंखें उसी तरह फिर रही हैं जैसे किसी को मौत से गशी आ रही हो। फिर जब खौफ जाता रहे तो तेज तेज जबानों के साथ तुम्हारे बारे में बातें करें और माल में बुख्ल करें। ये लोग हकीकत में ईमान लाए ही न थे, तो अल्लाह ने इनके अमाल बर्बाद कर दिए, और ये अल्लाह को आसान था। ये लोग खौफ के सबब ख्याल करते हैं कि फौजें नहीं गईं, और अगर लश्कर आ जाएं तो तमन्ना करें कि काश खाना बदोशों में जा रहे हैं, और तुम्हारी खबर पूछा करें, और अगर तुम्हारे दरमियान हो तो लड़ाई न करें मगर कम। मुसलमानों, तुमको अल्लाह के रसूल की पैरवी करनी बेहतर है, यानी हर उस शख्स को जिसे अल्लाह से मिलने और रोज़े क़यामत के आने की उम्मीद हो, और वो अल्लाह का जिक्र कसरत से करता हो। और जब मोमिनों ने काफिरों के लश्कर को देखा तो कहने लगे, ये वही है जिसका अल्लाह और उसके पैगंबर ने हमसे वादा किया था, और अल्लाह और उसके पैगंबर ने सच कहा था, और इससे उनका ईमान और इताअत और ज्यादा हो गई। मोमिनों में कितने ही ऐसे शख्स हैं कि जो इकरार उन्होंने अल्लाह से किया था उसको सच कर दिखाया। फिर उनमें बाज ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नजर पूरी कर दी, यानी जान दे दी, और बाज ऐसे हैं कि इंतजार कर रहे हैं, और उन्होंने अपने कौल को जरा भी नहीं बदला, ताकि अल्लाह सच्चों को उनकी सच्चाई का बदला दे और मुनाफिकों को चाहे तो अजाब दे या उन पर मेहरबानी फरमाए। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। और जो काफिर थे उनको अल्लाह ने फेर दिया, वो अपने गुस्से में भरे हुए थे, कुछ भलाई हासिल न कर सके, और अल्लाह मोमिनों के लिए लड़ाई में काफी हो गया, और अल्लाह जोरावर है, गालिब है। और उसने अहले किताब में से जिन लोगों ने उनकी यानी मक्के वालों की मदद की थी उनको उनके कलों से उतार दिया और उनके दिलों में दहशत डाल दी। तो बाज को तुम कत्ल कर देते थे और बाज को कैद कर लेते थे, और उनकी जमीन और उनके घरों और उनके माल का और उस जमीन का जिसमें तुमने पांव भी नहीं रखा था उसने तुमको वारिस बना दिया, और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। ऐ पैगंबर, अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत व आराइश चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ माल दूं और अच्छी तरह से रुखसत कर दूं, और अगर तुम अल्लाह और उसके पैगंबर
اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دونی سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔